नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। हमारा खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर देख रहे हैं आप, और आज हम बात करेंगे नर्मदापुरम, जीपीएम और कबीरधाम की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका शहर आपकी खबर है। सबसे पहले बात करेंगे एमपी के नर्मदापुरम की, जहां ग्राम सिरुपुरा में भीषण जल संकट से ग्रामीण परेशान हैं। नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा तहसील के ग्राम सिरुपुरा में भीषण जल संकट ने ग्रामीणों की जिंदगी मुश्किल कर दी है। करीब 300 की आबादी वाले इस गांव में पेयजल के लगभग सभी स्रोत सूख चुके हैं। लोग एक एक बूंद पानी के लिए जूझ रहे हैं। हालात ये हैं कि महिलाएं और बच्चे रोजाना करीब 1 किलोमीटर दूर खेतों में लगे निजी नलकूपों से पानी लाने को मजबूर हैं, जबकि गांव के स्कूल सहित 3 हैंडपंप कई महीनों से खराब पड़े हैं और शिकायतों के बावजूद पीएचई विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। सरकार की नल जल योजना का भी यहां पर पूरी तरह ये योजना विफल साबित हो रही है, क्योंकि पिछले 4 महीनों से जल स्रोत सूखने के चलते सप्लाई बंद है और ग्रामीणों की उम्मीद भी टूटती हुई नजर आ रही है। ऐसे में स्थानीय किसान अपने नलकूप से पानी उपलब्ध कराकर मदद कर रहे हैं, लेकिन स्थिति इतनी गंभीर है कि पानी की उपलब्धता पूरी तरह बिजली पर निर्भर हो गई है। बिजली आने पर ही पानी मिलता है और चूल्हा जल पाता है, जबकि अनियमित बिजली सप्लाई के चलते कई परिवारों को भूखे रहने तक की नौबत आ रही है। सिरुपुरा की ये तस्वीर प्रशासनिक व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर रही है। वहीं नर्मदापुरम दौरे पर पहुंचे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपत्ति उइके ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुनवाएंगे। हम 100% पूरे काम नहीं किए हैं। यहाँ की स्थिति यदि हम कहें तो 96% हमने काम किया है। जो आप लोगों ने सिवनी मालवा की बात कर रहे थे, वहाँ पे योजना संचालित है, पर वाटर लेवल वहाँ पे पानी नहीं होने के कारण मोटर नहीं चल पा रही है। आज ही मैंने निर्देश किया है कि पानी के स्रोत देख लें और वहाँ संबंधित हमारे विधायक जी हैं, उनके साथ जाकर के वहाँ पे आप तत्काल वहाँ पानी की व्यवस्था करें। आज ही तो पानी की समस्या से जूझ रहा ये गांव, जहां ये बताया जा रहा है, जो मंत्री हैं वो ये कह रही हैं कि पानी का जो लेवल है, जो भूजल है, वो बहुत ज्यादा नीचे जा चुका है। इसकी वजह हम सभी जानते हैं, हमने पानी को सहेजना सीखा ही नहीं। शायद यही वजह है कि सिरुपुरा में ये जो जल संकट गहराया हुआ है, हैंडपंपों में पानी नहीं आ रहा है और लोगों को कुओं पर निर्भर रहना पड़ रहा है, नलकूपों पर निर्भर रहना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चिलचिलाती गर्मी में 1-2 किलोमीटर चलकर उसके बाद पानी सर पर लेकर आना, आप सोचिए कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। जब जल को लेकर इतने सारे अभियान चलाए जा रहे हैं, इतनी सारी योजनाएं हैं, हर घर नल जैसे के कार्यक्रम हैं। आइए संजय हमारा सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे और भी इस मामले को समझने की हम कोशिश करते हैं। आखिर क्यों इतना संकट इस क्षेत्र में गहराया हुआ है? पानी को लेकर, नल को लेकर कई सारे दावे किए जाते हैं सरकारों के द्वारा, लेकिन बावजूद उसके अगर घर तक पानी नहीं पहुंच रहा है तो ये तमाम योजनाओं पर एक तरह से तमाचा है। संजय पारुल, मैं बताना चाहूंगा कि नर्मदापुरम जिले के कई गांव ऐसे हैं जहां जल संकट से लोग जूझ रहे हैं। इसी तरह हम बात करेंगे कि जैसा कि सिवनी मालवा जो विधानसभा क्षेत्र है, उसके अधिकतर गांव, लगभग 10 से 12 गांव ऐसे हैं जिनकी स्थिति यही बनी हुई है। सिरुपुरा, मल्लूपुरा और केसला ब्लॉक के कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर इससे भी बहुत भारी स्थिति बनी हुई है कि लोग जो गाड़ियों से, कुप्पों से दूर दराज से पानी ढो रहे हैं। ये जो सिरुपुरा की अगर हम बात करें तो सिरुपुरा जो है सिवनी मालवा विधानसभा से, सिवनी मालवा जो शहर है उससे 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर ये बसा हुआ है। और यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो जो सरकार की महत्वाकांक्षी नल जल योजना जो है वो होती दिखाई दे रही है। नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा विकास खंड के अंतर्गत आने वाले कई गांव ऐसे हैं जहां पर पिछले 4 महीनों से गांव के लोग पानी लेने के लिए 1-1, 2-2 किलोमीटर दूर जा रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें तो किसान के खेत में जो नलकूप है, पानी लेकर लोग पहुंच रहे हैं। 1-1.5 किलोमीटर जो है आदिवासी क्षेत्र की महिलाएं हैं वो 1-1, 2-2 किलोमीटर पानी लेकर आ रही है। वहीं एक बताया जा रहा है कि जब नलकूप नहीं चलता है, जैसे बिजली को अगर लाइट नहीं है तो नलकूप नहीं चलेगा तो पानी का संकट और ज्यादा गहरा जाता है। वहीं अगर हम बात करें तो केसला विधानसभा क्षेत्र सिवनी मालवा का जो केसला ब्लॉक है, वहां पर एक गांव है मल्लूपुरा, जहां पर ये कहा जा रहा है कि पानी की टंकियां लग गई है, नल लग गया है, लेकिन प्रकार का कोई टंकी में पिछले 1 साल से पानी नहीं आ रहा है। मोटर जली पड़ी है या पाइपलाइन टूटी है। तो ये कहीं ना कहीं जो नल जल योजना है उसको प्रशासन के द्वारा एक पलीता लगाया जा रहा है।
मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है। जो पीछे बैठे जो अधिकारी है वो एसी रूम में बैठे हुए हैं, लेकिन ग्रामीण जो है वो कितनी मशक्कत के बाद अपने पानी पीने की व्यवस्था कर रहा है। ये अपन इस सिरूपुरा, मल्लूपुरा और भी ऐसे कई गांव हैं जहां तक लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो ग्राउंड पे जो काम कर रहे हैं जो अधिकारी हैं वो इनकी खबर नहीं ले पा रहे हैं और नहीं पहुंच पा रहे हैं। बस फाइलों में ये लिखा दिया जा रहा है कि नल जल योजना के अंतर्गत इस गांव में लाभ दिया जा चुका है, लेकिन मॉनिटरिंग अगर की जाए तो कहीं ना कहीं इन ग्रामवासियों को पानी की व्यवस्था हो सकती थी। लेकिन जो अधिकारी है वो अपने केबिन से बाहर नहीं निकल रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं। पीएचई विभाग के जो अधिकारी है वो मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे हैं, उससे इन लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, इसलिए ज़रूरी है कि समस्या का हल हो ताकि लोगों को पानी मिल सके। मूलभूत सुविधाओं में आने वाला जल अगर वही लोगों तक नहीं पहुंच रहा है तो बाकी योजनाओं का क्या हल होगा। बहुत शुक्रिया संजय जानकारी के लिए। यहाँ सिरूपुरा में भारी जल संकट गहराया हुआ है। पानी के बिना घरों में चूल्हे तक नहीं जल पा रहे हैं। पानी की वजह से लोग खाना नहीं बना पा रहे हैं, ये स्थिति है। और फिर आसपास के नलकूपों से थोड़ी बहुत इनको मदद मिल भी पाती है, लेकिन समस्या का हल ये नहीं है। आप देखिए कितने भारी भरकम बर्तन अपने सर पर चिलचिलाती धूप में लेकर ये महिलाएं किलोमीटर्स टू किलोमीटर्स पैदल चल रही हैं। बात करेंगे छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा मरवाही की, जहां बैगा बाहुल गांव में भीषण जल संकट बना हुआ है। गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले के दूरस्थ वनांचल इलाकों में बसे बैगा बाहुले गांव में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो विकास के दावों पर गंभीर सवाल खड़े करती है। जहां भीषण गर्मी के बीच आदिवासी परिवारों को पीने के पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ रहा है। सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना यहां पूरी तरह फेल दिखाई दे रही है। गांव में ओवरहेड टैंक है, नल कनेक्शन है, लेकिन पिछले कई वर्षों से इनमें एक बूंद पानी तक नहीं पहुंचा। मजबूरी में ग्रामीण जान जोखिम में डालकर सीढ़ियों के सहारे कुएं में उतरकर मटमैला पानी निकालते हैं, जिसे छानकर पीने और घरेलू उपयोग में लाया जाता है। गोरेला विकासखंड के पेपरखूंटी गांव में करीब 35 बेगा परिवार रहते हैं, जहां हर घर में नल कनेक्शन तो दिया गया, लेकिन पिछले 4 सालों में इन नलों से जो है वो पानी नहीं आया। बरसात सर्दियों में किसी तरह काम चल जाता है, लेकिन गर्मी में जैसे ही जल स्तर गिरता है हालात बेहद खराब हो जाते हैं। ग्रामीणों को बारी बारी से कुएं में उतरकर पानी निकालना पड़ता है। और इसी तरह करंगरा ग्राम पंचायत के बेगखोदरा गांव में भी जल जीवन मिशन अधूरा पड़ा है, जहां पाइपलाइन तो बिछाई गई लेकिन पानी की सप्लाई अब तक शुरू नहीं हो पाई और ओवरहेड टैंक भी जो है वो यहाँ नहीं बनाए गए हैं, जबकि इन परियोजनाओं में 1-1 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए। बात की जा रही है पैसे के खर्च को लेकर भी, तो ग्रामीणों में काफी नाराजगी अब दिखाई दे रही है। उनका कहना है कि सरकार ने योजनाओं का लाभ देने का वादा तो किया, लेकिन जमीनी स्तर पर उन्हें सिर्फ इंतजार मिला। दूसरी ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने गड़बड़ी के लिए ठेकेदारों को जिम्मेदार ठहराते हुए नोटिस जारी करने और कार्रवाई की बात कही है। विभाग का दावा है कि बैगा गांव में पानी पहुंचाने का काम प्राथमिकता पर किया जा रहा है और 2027 तक लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि जब 4 साल में हालात नहीं सुधरे तो आने वाले समय में कितनी तेजी से काम हो सकेगा। पानी के का समस्या है? पानी ठेके बहुत परेशान है बाबू। कैसे पानी अब बैठे पानी च नहीं आवो, हेड पंप रहता है, बैठे बोर हाथ थोड़ी थोड़ी ऐसे नहाता सावन का नहाथन। हाँ। अब ये काम हो जाए बन जाए ना तो हमार फिर बन जाए थे फिर। तो तुम सब बैगा है? हाँ बैगा जी। कितना परिवार हुई बैगा? ये थे तब ले हुई 30-40 घर के आसपास है। हाँ। तो नल जल योजना नहीं लगे है का? नहीं लगे है। नल जल योजना को नल तो दिखा था नीला नीला। लगे तो पानी तो नहीं आए वहाँ तो बना है। कितने साल से लगे है? अब 1-2 साल हो गए ना, पानी नहीं मिला है। नहीं मिला। पानी के का समस्या है भाई? ये कुआं में उतर के निकालते तो पानी नहीं मिला, नहीं देखा गंदा पानी पी था। कैसे कैसे का करन था नहीं मिला था। अब उतना दूरिया जान हुआ 1 किलोमीटर। हाँ। पानी भर जाता। हाँ। अब वो बोर है तो पानी नहीं पुजाए। हाँ। वो हटा जाता है। हाँ। तो बड़ा तकलीफ होता है पानी के। हाँ। समस्या हवे हमरा पानी के बहुत। हाँ। अइला बनवा हुआ दे तब तो पीबो। हाँ। कितना बैगा परिवार रहते यहाँ? सगली बैगा आने दे परवा पूरा कितना संख्या हुई इनका गिनती में? अब गिनती में आपका बिना गने का जान हुए हो 30-35 हैं। हाँ। 35 परिवार। आओ। अच्छा, तो कब ले है पानी की समस्या? ये कब रहे वो बोझ कह के खत्म हो वाला है दाओ ये पानी के बाबू। हाँ। तो तुम्हारी यहाँ नल कनेक्शन नल जल मिशन के नहीं लगे हैं? बिगड़ गई से पानी नहीं निकला कब के परिवार के। हाँ।
कितना साल हो गए लगे? और 4 साल ज्यादा होता है रे। 4 साल हो गए। कुआं में उतर के भैया पानी निकालता, का बात है, का चलते? अब काहे कि वो उतर के पानी इसलिए निकालथन काहे कि गंदा ना होए, हाँ है ना। और बाल्टी में निकालथन तो वो पानी गंदा हो जाते। हाँ। तो हम तीनों मतलब आगे पीछे करके निकाल के हमन घर में लाइक थन। हाँ। तो क्या तुम्हारे गांव में नल कनेक्शन नहीं लगे है का? कनेक्शन बनाए दे ही, लेकिन ओखर कुछ उपयोगे नहीं है। काहे? अब पानी आतिस कंप्लीट होतिस तब ना। अब पानी कंप्लीट कै साल हो गए लगे? 4 साल। 4 साल में पानी नहीं मिली? पानी नहीं मिली। विभाग द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है कि बैगा वाले जो गांव हैं उनको हम अपनी प्रायोरिटी में कंप्लीट करा सकें। जिन गांव में हमारे पास स्रोत उपलब्ध हैं वहां हम कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्टर्स को बोल के काम पूरा करवाने के प्रयास में हैं। जिन कॉन्ट्रैक्टर्स द्वारा कार्य बीच में छोड़ दिया गया है उनको हम ब्लैकलिस्ट पहले भी कर चुके हैं और आगे भी हम उनको फाइनल नोटिस देके टर्मिनेट करने की ही कार्य योजना बना रहे हैं। और जिन गाँव में ग्राउंड वाटर अवेलेबल नहीं है, फिलहाल वही गाँव थोड़ा हमारे लिए रुका हुआ है। हम उसके लिए भी आदिवासी विकास विभाग में कुछ हैंडपम्प्स की मांग किए हैं और हमारे विभागीय टारगेट भी कुछ आएंगे। उसके बाद हम नल जल योजना का काम कंप्लीट कर पाएंगे जब वहाँ स्रोत उपलब्ध हो जाए उसके पश्चात। तो इस क्षेत्र में भी पानी की समस्या से लोग परेशान हैं। ठेकेदार को काम दिया जाता है, काम वो करता नहीं है, उसे ब्लैकलिस्ट करने की, टर्मिनेट करने की कार्रवाई की बात कही जाती है। लेकिन इन तमाम क्षेत्रों में समस्या वही है, लोगों को पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, कुएं में सीढ़ी लगाकर उतरना पड़ रहा है। कितना जोखिम भरा काम है आप सोचिए, लेकिन मजबूर हैं लोग। पानी, इसलिए हम जब भी कार्यक्रम करते हैं तो ये बात ज़रूर कहते हैं, जल जीवन है और इस जल को बचाना बेहद ज़रूरी है, पानी को सहेजना बेहद ज़रूरी है। दया सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस खबर पर और भी हम जानकारी उनसे लेंगे। दया सिंह, अधिकारी अब इस पर क्या कह रहे हैं? तस्वीरें तो हम देख ही रहे हैं किस तरह से लोगों को कुएं में उतरना पड़ रहा है, बहुत दूर तक दूरी तय करनी पड़ रही है पानी लाने के लिए। अधिकारियों का कहना सिर्फ ठेकेदार के ऊपर ही वो ठीकरा फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि ठेकेदार ने नहीं किया। आपने निरीक्षण क्यों नहीं किया? आप क्यों जमीन पर नहीं पहुंचते जब काम चल रहे होते हैं? और अब ठेकेदार पर आप ठीकरा फोड़ करके आप तमाम समस्याओं से पल्ला झाड़ लेंगे, अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेंगे। जी, हमेशा की तरह इनके पास एक रट्टा रुटाई जवाब ही होता है कि हमने ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है या उनको नोटिस दिया है, जबकि 4 साल से अभी तक इसमें पानी सप्लाई नहीं हो पाया है। अगर ये 4 साल तक पहले क्यों नहीं किया गया, अब जाके बात कर रहे हैं कि हमने नोटिस दिया है। 4 साल से इनको पानी की सुविधा नहीं पाई, इससे पहले तो थी ही नहीं इनके पास। नल लगने के बाद इनको एक उम्मीद जागी थी कि हमारे यहाँ पानी की समस्या खत्म होगी, लेकिन आज भी ये गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, कुएं से जोखिम उठा के पानी निकालने को मजबूर हैं। जी, अधिकारियों का जो कहना है कि ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट पहले किया गया, अब उसको टर्मिनेट करने की, क्या ब्लैकलिस्टेड अधिकारियों से भी काम करवाया गया था? माफ कीजिए, ठेकेदारों से? जी, ऐसी कोई जानकारी तो सामने नहीं आई है। नहीं, ऐसी कोई जानकारी तो सामने नहीं आई है कि ब्लैकलिस्ट ठेकेदार वहां पे काम किए हैं। हाँ। लेकिन जो भी ठेकेदार काम किए हैं 4 साल पहले किए हैं और शायद इनके कागजों पे खाने पूर्ति हो चुकी भी होगी कि हमें पानी मतलब सप्लाई 4 साल से इन लोगों के कान में जू नहीं रहेगी कि इतने सारे लोग जो हैं पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। नल है लेकिन उसमें पानी नहीं आता है, ओवरहेड टैंक जैसी चीजें कहीं बनी है तो कहीं नहीं बनी है, वहां पर भी पानी नहीं आता है। क्या सिर्फ काम दिखाना भर महज खाना पूर्ति है या काम दिखाना भर इनकी जिम्मेदारी है? लोगों को आपकी योजनाओं का फायदा मिले, ये भी तो इनकी जिम्मेदारी है। इस बारे में कभी अधिकारी देखने नहीं पहुंचते इन गांव तक? कभी आपने लोगों से पूछा कि यहाँ किसी अधिकारी को टहलते हुए भी देखा गया? जी नहीं, ये कभी वहां पे जब काम चलता है तब भी, या काम होने के बाद कभी निरीक्षण करते हुए नहीं पाए जाते वहां। ये सिर्फ काम ऑफिसों से ही होता है। बाकी अगर वहां जाके स्थान पे जाके देखने की बात करें तो बहुत कम ही ऐसा होता है। वैसे बता देना चाहूंगा कि बैगा बाहुल्य गांव है ना, उनके लिए शासन की कई योजनाएं भी हैं, जैसे धरती आभा हो गया, जनमन हो गया, लेकिन इनको फायदा कहाँ मिल पा रहा है? सिर्फ ये योजनाएं कागजों पे है, लेकिन फायदा अभी तक इनको कुछ नहीं मिल पाता है। जी, फायदा इसलिए भी नहीं मिल पाता है क्योंकि ध्यान प्रशासनिक अधिकारियों का इस चीज पर है ही नहीं ना कि ग्रामीण अंचलों में जिन योजनाओं को होना चाहिए, पूरा जमीन पर जो योजनाएं संचालित हैं वो पहुंच भी रही हैं, नहीं पहुंच रही हैं। सरकार के दावे, अधिकारियों के दावे, मंत्रियों के दावे तो कई बड़े होते हैं, लेकिन जमीन पर वो काम होते ही नहीं है। खूब प्रमोट किया जाता है कि अब स्थिति छत्तीसगढ़ में बदल रही है, लेकिन अगर ये बदलाव है तो मुझे नहीं लगता कि लोगों को ये बदलाव चाहिए। अपना फाइनल कमेंट दीजिए इस पर। जी, इस पे अभी जब हमने इनसे जानकारी लिया तो आप जाके कहते हैं कि हम
करेंगे, लेकिन निश्चित समय नहीं बता पाएंगे कि गर्मी का समय है, पानी के लिए परेशान है, लेकिन ये अभी भी व्यवस्था कब होगी इसकी जवाब बिल्कुल नहीं दे पा रहे हैं कि हम कब तक व्यवस्था करके देंगे। व्यवस्थाओं के मामले में इनके जहन से कोई बात निकलती नहीं है, सिर्फ ठेकेदारों पर ठीकरा फोड़ते हैं और अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। सवाल यही है कि जनता जिस उम्मीद से सरकार को चुनती है, प्रशासन की तरफ अपने उम्मीद से नजरें देखती है कि उनकी समस्याओं का कभी हल होगा, शायद यहाँ पर वैसा होता नहीं है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। अब देखना होगा इतना मामला उठने के बाद, इस तरह की तस्वीरें सामने आने के बाद लोग कितना मजबूर हैं, कुएं में सीढ़ी डालकर नीचे उतर रहे हैं और पानी ले रहे हैं, वो भी मटमैला पानी, इन्हें मजबूर होना पड़ रहा है छान के पीने को। यहाँ अब इसके बाद क्या बीमारियां नहीं होंगी? बीमारियां होंगी, फिर इसके बाद इलाज होगा। कितने मामले हमने ऐसे देखे हैं कि गांव के गांव बीमारियों में जकड़े हुए हैं और उसके बाद प्रशासन की नींद जागती है, तब पानियों का चेक होना शुरू हो जाता है। मामले में देखना होगा कि यहाँ पानी, साफ पानी, स्वच्छ पानी कब तक पहुंचता है, वरना ग्रामीण अंचलों में रहने वाले लोगों को तो ऐसा लगता है कि उनके हाल पर ही छोड़ दिया गया हो। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के कबीरधाम की, जहां स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। कबीरधाम जिले के ग्राम नगवाही से सामने आई एक तस्वीर न सिर्फ दिल को झकझोर देती है, बल्कि ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की हकीकत भी उजागर करती है। जहां एक शख्स समलू मरकाम अपनी गंभीर रूप से बीमार पत्नी को बचाने के लिए हर संभव कोशिश में जुटा है, लेकिन संसाधनों की कमी और सिस्टम की लाचारी उनके संघर्ष को और कठिन बना रही है। इलाज के लिए पैसे खत्म हो चुके हैं, एम्बुलेंस जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं उन्हें मिलती। ऐसे में समलू ने अपनी मोटरसाइकिल को ही स्ट्रक्चर बना लिया है और स्ट्रेचर बना लिया है, और इसे आप देखिए किस तरह से वो अपनी पत्नी को बाइक पर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बाइक पर लकड़ी का पटिया लगाकर जुगाड़ से अस्थायी स्ट्रेचर तैयार किया गया है और उसी पर वो पत्नी को लेकर सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करता है। एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक भटक रहे उनकी उम्मीद सिर्फ इतनी है कि कहीं तो इलाज मिल जाएगा। ये तस्वीर सवाल खड़ा करती है कि आखिर कब तक ग्रामीण इलाकों में लोग इलाज के लिए इस तरह जुगाड़ का सहारा लेने को मजबूर रहेंगे और कब तक स्वास्थ्य सुविधाएं केवल कागजों तक सीमित रहेंगी। तो देखिए, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर अभाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एम्बुलेंस जैसी मूलभूत सुविधा अगर लोगों को नहीं मिल पा रही है तो अस्पताल में डॉक्टरों की क्या व्यवस्था होगी, आप इस बात का भी अंदाजा लगाइए कि दूर दूर तक इस तरह से अपनी साइकिल पर पीछे पत्नी को लिटाकर पटिया बनाकर ये शख्स दूर दूर तक का सफर तय करता है। पैसे खत्म हो चुके हैं, एम्बुलेंस जैसी मदद मिल नहीं पा रही है, संसाधनों की कमी, इलाज सही से नहीं मिल पा रहा है। और चलिए इस पर हम और भी ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। संजू गुप्ता हमारे साथ जुड़ा, हमारे सहयोगी, उनसे और भी हम जानकारी लेंगे। कबीरधाम का ये जो मामला सामने आया है संजू, इसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि एक पति किस हद तक परेशान है, किस हद तक नकारा सिस्टम के सामने वो अपने घुटने टेक चुका है, और यही वजह है कि उसे अपनी मोटरसाइकिल को एम्बुलेंस के बेड में तब्दील करना पड़ा। एक पटिया लगाकर अपनी बीवी को दर दर लेकर भटकता यह इंसान ये बताता है कि जो उम्मीदें हम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की लगाते हैं, जो उम्मीदें हमें होती हैं, जो दावे किए जाते हैं, वो धरातल पर होते ही नहीं हैं। जी, निश्चित तौर पर जो है वनांचल क्षेत्र के नागवाही से बड़ा ही एक मार्मिक दृश्य सामने आया है जो दिल को झकझोर देने वाली है। शासन प्रशासन के जो विकास के दावे हैं वो सब फेल नजर आ रहे हैं। नागवाही से जो समलू मरकाम है, उसकी पत्नी बीमार है, उनको कैंसर थायराइड से वो लगभग 2 साल से पीड़ित है। वो लगभग 2 साल से अपनी पत्नी का इलाज करा रहे हैं, सरकारी अस्पतालों से लेकर निजी अस्पतालों तक वो इलाज करा रहे हैं, और इस इलाज कराते कराते उसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब हो गई है। वही स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जो शासन प्रशासन और वो सरकार से बड़े बड़े दावे करते हैं, उसकी पोल खोलती नजर आ रही है। समलू बैगा को आर्थिक स्थिति सही नहीं होने की वजह से वो अब एम्बुलेंस सुविधा ले भी नहीं पाता, और वो अपनी पत्नी को गाड़ी मोटरसाइकिल में एक लकड़ी की पटिया बनाकर स्ट्रेचर बनाकर उससे लगभग सैकड़ों किलोमीटर दूर कबीरधाम आते हैं और शासन प्रशासन से गुहार लगाते हैं। साथ ही साथ वो एक उम्मीद पाले हुए है कि मेरी पत्नी का इलाज हो जाए और वो सही हो जाए। ये एक पति का प्रेम और पत्नी के मरीज के संघर्ष का एक से जीता जागता उदाहरण है।
पति जो है अपने पत्नी के प्रेम में है और उसके इलाज कराने के लिए दर दर भटक रहा है। वही जो है स्वास्थ्य विभाग के जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आज भी वनांचल क्षेत्रों में जो लोग हैं, जो उनको स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए वो अभी तक नहीं मिल रही है। लेकिन इसी कड़ी पे जो है अब उनको शासन द्वारा एक उम्मीद मिली है कि अब उसका इलाज एक अच्छे डॉक्टरों से किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी उन्हें जिला अस्पताल में रखा गया है और उसका इलाज जारी है। पिछले 2 साल से उनका इलाज चल रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब हो चुकी है। अब देखना यह है कि शासन, प्रशासन और सरकार उसके लिए क्या कर पाती है। शुक्रिया जानकारी के लिए। अब देखना होगा शासन प्रशासन की तरफ से उसे क्या मदद मिल पाती है, क्योंकि वाकई ये तस्वीरें काफी तकलीफ देने वाली हैं कि स्वास्थ्य विभाग को इतना बड़ा बजट मिलता है, बावजूद उसके यहाँ व्यवस्थाओं के नाम पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। अस्पतालों में भी क्या व्यवस्थाएं हैं से आकलन लगाया जा सकता है कि एक मरीज को एम्बुलेंस तक उपलब्ध नहीं हो पा रही और मजबूरन उसे अपनी बीवी को एक मोटरसाइकिल पर पटिया बांध कर लेकर आना पड़ रहा है। और अगर यही हाल है तो फिर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं वाकई शून्य स्तर पर पहुंच गई हैं। इसी के साथ आपका शहर आपकी खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।